हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन सिमरन गार्डनिंग ब्लॉग्स। मैं हूं बलबीर कौर और मैं आपके लिए ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की बढ़िया बढ़िया टिप्स लेके आती हूं और गार्डनिंग टिप्स और फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में भी मैं आपको बताती रहती हूं। क्या आप बिना महंगी खाद और केमिकल के अपने पौधों में ज़बरदस्त फ्लावरिंग, हेल्दी ग्रोथ और भरपूर फल सब्जियां चाहते हैं? तो इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही अच्छा ऑर्गेनिक फ्री इंग्रेडिएंट से एक ऐसा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र प्लस नेचुरल पेस्टिसाइड बनाना सिखाऊंगी जो पौधों की मिट्टी को बेहतर बनाने, लाभदायक सूक्ष्म जीवों को बढ़ावा देने और पौधों की सेहत सुधारने में मदद कर सकता है। तो हमने 2 डंडियाँ ले ली हैं एलोवेरा की और काट कर पानी में डाल दी हैं और भिगो के रखना है इसको। इसको 24 घंटे 48 घंटे तक भिगो के रखना है। अगर आपको ऐसे सुंदर फूल चाहिए अपने बाग में, क्योंकि मैंने सारी ये कटिंग लगाई थी और जब हम कटिंग लगाते हैं ना, तो उस कटिंग को लगाने के लिए हमें उस पौधे को खूब अच्छा फर्टिलाइज़र देना पड़ता है। साथ में अब मानसून स्टार्ट हो गया है, देखिए कितने सुंदर फूल आए हुए हैं पर्सलेन के, पोर्टुलाका के। तो मानसून जब स्टार्ट हो गया है तो उस टाइम फंगस और चींटियाँ लगना और कई तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, स्पाइडर्स लग जाते हैं, मिली बग्स की प्रॉब्लम आती है। तो ये एक पेस्टिसाइड भी बड़ा अच्छा पेस्टिसाइड सिद्ध होता है। तो फ्रेंड्स, आज का फर्टिलाइज़र बारिश के पौधों के लिए, किसी बारिश में पौधों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि जो मैं फर्टिलाइज़र आज आपको बताने वाली हूँ उसका यूज़ यदि आप प्लांट पर करते हैं, किसी भी पौधे पर, चाहे सब्जियों का है, चाहे फलों का है, चाहे फूलों का है, कई सारे फ़ायदे होने वाले हैं। बारिश बहुत हो रही है तो आप इसको सूखी मिट्टी में ही प्रयोग करें, जब मिट्टी आपकी सूख जाए, बारिश रुक जाए और अच्छी मिट्टी सूख जाए। तो ये देखिए मेरे कितने सुंदर पोर्टुलाका ये कटिंग से ही लगाए हैं और डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के आ गए हैं। और क्योंकि जो मैं फर्टिलाइज़र आज बताने वाली हूँ उससे पौधों में एक साथ कई सारे फ़ायदे होते हैं। ये सिर्फ फर्टिलाइज़र ही नहीं, एक इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड और रूटिंग हार्मोन की तरह काम करेगा, जिससे जड़ों में बहुत तेज़ी से विकास होगा। और यदि आपका पौधा पूरी तरह से ग्रोथ रुक चुका है या प्लांट में बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं हो रही है, एक बार फूल आकर फूल आना बंद हो गए हैं, पत्तियां पीली पड़ रही हैं, पौधे में इंसेक्ट, फंगस या चींटियां परेशान कर रहे हैं, तो ये सारी समस्याएं बहुत आसानी से ख़त्म होने वाली हैं। पूरी वीडियो में फ्रेंड्स मेरे साथ बने रहना। इस फर्टिलाइज़र को बताने से पहले मैं आपको इसका रिज़ल्ट बताने जा रही हूँ। तो ये जो साइकस पाम देख रहे हैं, इस पर भी चींटियाँ लग गई थी, लेकिन इसमें भी नई पत्तियाँ आ गई हैं, फूल बहुत अच्छे आ रहे हैं मेरे पास, फ्लावरिंग बहुत अच्छी हो रही है। सब्जियों का मैं नहीं लगा पाती हूँ क्योंकि यहाँ बंदर बहुत आते हैं। मैंने वैसे बैंगन, शिमला मिर्च और मिर्च ट्राई किया था, लेकिन वो सारी सब्जियाँ उखाड़ ले जाते हैं, सब्जियों के पौधे तक वो उल्टा कर जाते हैं। तो मैं मेनली हरे जो मेरे पास हरियाली, जो ये हरियाली वाले जो पौधे होते हैं वो बेसिकली। और ये देखिए यहाँ मधुमालती में दोबारा फ्लावरिंग शुरू हो गई है। तो ये सब इसी फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड का कमाल है। तो मेरे साथ बने रहिए फ्रेंड्स, आपको मैं बताऊंगी और इसका रिज़ल्ट देखकर, जो मैं साथ साथ आपको अपना गार्डन के फ्लावरिंग दिखा रही हूँ, आप हैरान रह जाएंगे। फर्टिलाइज़र का यूज़ करने के 20 दिन के बाद आपको ये रिज़ल्ट प्राप्त होगा। इसलिए इसमें कई ब्रांच, ये देखिए अब इसमें मैं नींबू भी डालूंगी। नींबू बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं डालना है, क्योंकि अधिक मात्रा में नींबू भी सूक्ष्म जीवों को परेशान कर सकता है। बस ये 2 नींबू बहुत है। और ये ले लिए मैंने आलू धो के कस कर देना है, यानी इसको कद्दूकस कर देना है, जिसको ग्रेट कर देना है यानी। और इस तरह से ग्रेट करने के बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसका क्या करना है। तो यदि आपको गार्डनिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, किचन गार्डनिंग और फ्री गार्डनिंग टिप्स पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सिमरन गार्डनिंग ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसी भी मिश्रण का पूरे बगीचे में उपयोग करने से पहले 1-2 पौधों पर आप परीक्षण ज़रूर कर लें। हल्दी जो है इसमें हल्दी भी आएगी और आलू भी डाला है, एलोवेरा भी डाला है। एलोवेरा जो होता है वो पौधों की कटिंग में जड़ बनने में सहायक के रूप में लोकप्रिय है। इसमें मौजूद प्राकृतिक यौगिक पौधों को हल्का तनाव झेलने में मदद कर सकते हैं। पत्तियों की चमक और पौधों की सामान्य सेहत बनाए रखने में ये सहायक माना जाता है। नींबू एक सिट्रिक एसिड होता है, इसलिए इसे बहुत कम मात्रा में अच्छी तरह पानी में मिलाकर उपयोग करें और ये पीएच लेवल को
करने में सहायक होता है। अब सफाई भी करनी ज़रूरी है, किचन का ये पोर्शन भी साफ़ रखना है। सीधे या अधिक मात्रा में जड़ों में नहीं डालना है, इससे जीवों को नुकसान हो सकता है। आलू में स्टार्च और कुछ खनिज होते हैं जो कंपोस्ट या जैविक घोल में सूक्ष्म जीवों के लिए ऊर्जा का स्रोत बन सकते हैं। अंकुरित या सड़े हुए आलू सीधे गमले में दबाने की बजाय आप कंपोस्ट बनाकर भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए एक्ज़ोरा के कितने लाल रंग का फूल आया हुआ है, गुच्छों में फूल आया हुआ है। ऐसे ही मेरे पास पिंक और वाइट एक्ज़ोरा भी है, पिंक का मैं अभी बताऊंगी। तो इन चारों चीज़ों का सही मात्रा में और सही तरीके से उपयोग करने पर ये पौधों की देखभाल में सहायक होगा और पूर्ण खाद का विकल्प है। अगर हम ये कहें कि इसके साथ वर्मी कंपोस्ट भी यूज़ कीजिए, हाँ कर सकते हैं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। तो एलोवेरा से बने हुए फर्टिलाइज़र का यूज़ बहुत ही चौंकाने वाला होता है, इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। जो ये सारा पर्सलेन और पोर्टुलाका मैंने कटिंग से लगाए थे, इसका रिज़ल्ट मुझे अब मिला है जाकर कि जब अब ये इतनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। खाली इसी में ही नहीं, हर प्लांट में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। और इसके अलावा लीफी अगर कोई है, ये कनेर की भी ये थर्ड टाइम कनेर की फ्लावरिंग हो रही है। तो अगर कोई लीफ वाले हैं, पत्तों वाले हैं, तो पत्तों वाले पौधे भी बहुत ही अच्छे हरियाली में आ गए हैं। इतना अच्छा चमक लेके आए हैं कि पत्ते की आप इसको मतलब पूछ नहीं सकते कि मैं अभी कैमरे में इतना पूरा नहीं बता पाऊँगी। अब ये देखिए इसकी बेल, ये तो रुक ही नहीं रही है। मधुमालती इतनी ज़्यादा फ्लरिश हो रही है, इतनी ज़्यादा फैल रही है। और इसके नीचे मैंने यहाँ पर एक बेल मेरी अपराजिता की भी चढ़ानी थी, लेकिन मधुमालती इतनी फैल गई है कि अपराजिता नीचे दबी जा रही है। तो इस तरह से, और ये देखिए इसके क्राउन, क्यूट कपल बेबीज़ के क्राउन में भी पोर्टुलाका के बहुत ही प्यारे फ्लावर्स आ चुके हैं। और ये क्राउन तो बहुत ही प्यारा लग रहा है, ये मैंने अभी पीछे ही बनाया था। और इसके साथ साथ स्पेंट जो फ्लावर्स हैं उनकी पिंचिंग करनी बहुत ज़रूरी है। जहाँ पर आपकी टहनियाँ, पत्तियाँ सूख गई हैं, पूरा प्लांट सूख गया है, नई ग्रोथ नहीं हो रही है, तो इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करने में 20 दिनों में आपको बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट प्राप्त होंगे। तो ये देखिए ये पिंक एक्ज़ोरा आ गया मेरे पास। तो इतना अच्छा रिज़ल्ट इस फर्टिलाइज़र ने दिया है। लेकिन हर 20 दिन बाद ही इसका, किसी भी फर्टिलाइज़र का, हर रोज़ फर्टिलाइज़र नहीं डालना, किसी भी फर्टिलाइज़र का अगर आप प्रयोग करते हैं तो 20 दिन के अंतराल में डालें। तो ये मैंने एलोवेरा से बने फर्टिलाइज़र का यूज़ किया था और पौधों ने मुझे बहुत ज़्यादा चौंकाने वाला रिज़ल्ट दिया है। प्लांट की रुकी हुई ग्रोथ भी ये बहुत ही अच्छी फास्ट हो गई है। ये बहुत ही उपयोगी फर्टिलाइज़र है, क्योंकि बारिश के दिनों में यदि आप बिना सोचे समझे फर्टिलाइज़र का अपने प्लांट पर यूज़ करते हैं तो पौधे को उससे फ़ायदे की जगह नुकसान हो जाता है। लगातार मिट्टी में नमी बनी रहने की वजह से फर्टिलाइज़र से पौधों में फंगस भी लग जाता है, और सही फर्टिलाइज़र यूज़ ना करने से प्लांट की पत्तियां पीली हो जाती हैं। तो ये 2 छोटी चम्मच मैंने हल्दी भी डाल दी है। अब ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसको हम 24 घंटे या 48 घंटे रखेंगे, उससे ज़्यादा नहीं रखना है। और इसको स्टोर नहीं करना है, मेन बात ये है, क्योंकि अगर इसको स्टोर करेंगे तो इसमें ये ख़राब हो जाएगा और पौधों के लिए ये जैसे हम लाभदायक कहते हैं, तो ये नुकसानदायक हो जाएगा। तो अब इसको मैं डब्बे में बंद करके इसको 24 घंटे के लिए रख दूंगी। तो ये बहुत ज़रूरी है। पूरे वीडियो में आप देखना कि आधा अधूरा फर्टिलाइज़र अगर आप बनाएंगे तो पौधे को पूरी तरह से उस रिज़ल्ट नहीं मिल पाएगा। फ्रेंड्स, ये लिक्विड फर्टिलाइज़र है, तो आपको 2 से 3 बातें ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी है। पहला, इसका स्प्रे अगर आप करना चाहते हैं तो तब करें जब फूल ना हो, और जिस प्लांट में आप यूज़ कर रहे हैं डायरेक्ट मिट्टी में अगर डालें तो बहुत ही ज़्यादा होगा, बहुत ही ज़्यादा इसका लाभ होगा। अगर आपके यहाँ बहुत ज़्यादा तेज़ धूप निकल रही है तो आपको बहुत तेज़ धूप में इसका इस्तेमाल नहीं करना है। तीसरी बात, ड्राई मिट्टी में आप इसका इस्तेमाल करेंगे। लगातार बारिश में भी आपको इस फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं करना। एक दिन पहले मिट्टी की अच्छी तरह से गुड़ाई करें, मिट्टी भुरभुरी हो तो इस फर्टिलाइज़र का रिज़ल्ट बहुत जल्दी देखने को मिलता है। तो जब बारिश जिस दिन रुक जाए और धूप अच्छी हो तो उस दिन आप इसको यूज़ करें। इस फर्टिलाइज़र के यूज़ से देखिए छोटे से छोटे पौधों में भी कलियां बननी शुरू हो जाती हैं। कुछ दिनों में इससे अच्छी खासी फ्लावरिंग होने लगेगी। छोटे से पॉट में लगा हुआ
कोई भी पौधा आपका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देगा। अब इसको जब आप यूज़ करेंगे तो सीधा इसका रॉ मटेरियल नहीं डालना है, रॉ मटेरियल हमने छान लेना है और इसमें 10 से 15 गुना पानी डालना है, डाइल्यूट करके करना है। तो इसको डाइल्यूट करना बहुत ज़रूरी है। नर्सरी से लाकर अगर आपने प्लांट लगाया हुआ है, घर पर लाने के बाद उसकी ग्रोथ रुक गई है, उसमें फूल नहीं आ रहे हैं, तो ये इस फर्टिलाइज़र का यूज़ आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें मैं जो ये डाइल्यूट करके यूज़ करूँगी। तो इसको मैंने 2-3 बार और पानी डाल के छान लिया। अभी भी इसमें काफ़ी ताकत है क्योंकि मैंने 24 घंटे बाद लिया है। आप एक दिन और भी इसको पानी में भिगोकर अगले दिन फिर छान कर यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आलू और इसमें आलू लिया है, इसमें एलोवेरा लिया है और इसके अलावा मैंने नींबू लिया है, हल्दी लिया है। तो ये सारे बहुत ही बढ़िया एक खनिज पदार्थ की, पोटेशियम से भरपूर और खनिज पदार्थ से भरपूर ये आपका ये लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार है। लेकिन जब बारिश ना हो, सूखी बिल्कुल मिट्टी सूख जाए, तभी आपने लेना है। और इसको मैंने डाइल्यूट भी कर दिया है, खूब सारा पानी डाल दिया है। तो डाइल्यूट करने के बाद आप इसको मेरे पास तो ये फाउंटेन वाला बर्तन है गार्डन का, तो ये मैंने लिया हुआ है, तो मैं इसी से ही काम करती हूँ। चाहे मैंने स्प्रे भी करना होता है तो मैं इसी से ही स्प्रे करती हूँ क्योंकि आगे इसकी नोज़ल बनी हुई है। और पौधों को जब पानी दिया जाता है, इस तरह से मैं फर्टिलाइज़र का देती हूँ, तो मैं इसी तरह से इसको यूज़ करती हूँ। तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक जैसे सारे तत्व और कई तरह के मिनरल्स इस नेचुरल इसमें जो हमारे पास ऑर्गेनिक नेचुरल फर्टिलाइज़र बन गया है, तो उसमें ये भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अब मैं इसको अपने फिलेडेंड्रॉन और मनी प्लांट पे करूँगी। मनी प्लांट और ये सब मैंने बाहर निकाल के रखे हैं जिससे कि एयर फ्लो हो, क्योंकि इनको अंदर रखा हुआ था तो ये थोड़ा सा सेटबैक लग रहा था मुझे इस प्लांट, इन सारे प्लांट्स में। तो इसीलिए मैंने ये सारे प्लांट्स बाहर थोड़े रख दिए कि इनकी एयर फ्लो हो, यानी हवा मिले। क्योंकि जब हमने इकट्ठे रखते हैं, गर्मियाँ बहुत हो जाती हैं, क्लस्टर में रखते हैं, तो क्लस्टर में जब हम रखते हैं तो फिर जब बारिशें होती हैं तो उस टाइम बड़ी हुमस होती है, तो उस टाइम एयर फ्लो नहीं हो पाती है। तो ये मैं पीछे अपने गार्डन में आ गई हूँ, यहाँ भी मैंने थोड़ा सा इनको फर्टिलाइज़र, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र दे दिया है। तो इसका रिज़ल्ट मैं बताऊँगी 15-20 दिन बाद, जैसे कि मैंने आपको बताया। यहाँ पर थोड़ा सा 15-20 दिन बाद रिज़ल्ट मिलेगा और यहाँ थोड़ा सा ये पीछे चल रहे हैं फूलों के मामले में। ये प्लांट्स या तो इनके प्लांट्स को पूरा वो नहीं मिला है, फर्टिलाइज़र नहीं मिला है, तो कोई बात नहीं, अब मैंने दे दिया। और ये देखिए इतने बड़े बड़े अलमेंडा के फ्लावर्स आ गए हैं, इतना बड़ा साइज़ आ गया है। ये सब इसी का फर्टिलाइज़र का कमाल है। साथ साथ मैं फ़र्टिलाइज़र इनको देती रहती हूँ और ये फ़र्टिलाइज़र 20 दिन बाद देना है। ये नहीं कि आपने बनाया और रोज़ दे दिया, ऐसा नहीं है। इस फ़र्टिलाइज़र का आप अपने प्लांट्स पर यूज़ ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। हैप्पी गार्डनिंग टू ऑल ऑफ़ यू।